सुभाष चंद्र बोस जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ हम आपके बीच उपस्थित हैं सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई 30 वैकल्पिक प्रश्नों के साथ, जिसका उत्तर देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है कुमारी माही। बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न आपके लिए है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? विकल्प है 1 जनवरी 1997, 12 जनवरी 1997, 20 जनवरी 1997 या 23 जनवरी 1997। 23 जनवरी 1897। बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कोलकाता, कटक, रांची या लखनऊ। कटक। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड में कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की थी? ऑप्शन है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन नेवी। इंडियन सिविल सर्विस। बिल्कुल सही जवाब। क्या बता सकते हैं इन्होंने ये किस वर्ष में किया था? 1920। पक्का सही है आपका 1920। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीति गुरु माने जाते हैं। ऑप्शन है गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय। चित्तरंजन दास। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, 1938 में कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? ऑप्शन है 1933 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1940 ईस्वी या 1941 ईस्वी। 1939। बिल्कुल सही जवाब। बता सकते हैं कौन से डेट को उन्होंने किया था? 1 मई। सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपके लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 नवंबर 1941 को स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है बर्लिन, जापान, इटली, सिंगापुर। बर्लिन। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपके लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की बागडोर कब संभाली? ऑप्शन है 1940 ईस्वी, 1941 ईस्वी, 1942 ईस्वी या 1943 ईस्वी। 1943। सही जवाब है। अगला प्रश्न, नेताजी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है 1950 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1992 ईस्वी या 2000 ईस्वी। 1992। पक्का? बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन पिलग्रिम्स, ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं, नन। ए एंड बी। पक्का? बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके लिए, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? क्या आप बिना ऑप्शन के बता सकते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आपके लिए है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय गुमशुदगी की जांच किस आयोग ने की थी? ऑप्शन है मुखर्जी आयोग, हंटर आयोग, नेहरू आयोग या नन। मुखर्जी आयोग। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आपके लिए है, सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? क्या आप बिना ऑप्शन के बता सकती हैं? महात्मा गांधी। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न है आपके लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? ऑप्शन है 1921, 1923, 1925 या 1927। 1923। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? ऑप्शन है जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ए एंड बी या नन। ए एंड बी। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आपके लिए, सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम क्या था? प्रभावती बोस। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपके लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में कौन सा नारा दिया था? ऑप्शन है जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और इनमें से कोई नहीं। दिल्ली चलो। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न
प्रश्न है आपके लिए, सुभाष चंद्र बोस अपने सार्वजनिक जीवन में कुल कितनी बार कारावास गए थे? ऑप्शन है 1 बार, 9 बार, 11 बार या 10 बार। 11 बार। बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है आपके लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस विचारधारा के विरोधी थे? नरमपंथी विचार। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके लिए है, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी? ऑप्शन है दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सिंगापुर। जर्मनी में। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपके लिए, सुभाष चंद्र बोस ने 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा किस विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी? ऑप्शन है पंजाब विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और कोलकाता विश्वविद्यालय। कोलकाता विश्वविद्यालय। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपके लिए, सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले कारावास कितने महीने का हुआ था? ऑप्शन है 1 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 6 महीने। सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपके लिए, सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन है एमिली सेंकर, एमिनी बेसेंट, कमला बोस, कल्याणी सेंकर। एमिली सेंकर। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी का क्या नाम था? अनीता बोस। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस व्यक्ति को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के दिन जापान में कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है शिक्षक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, पराक्रम दिवस, शहीद दिवस। शहीद दिवस। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपके लिए, सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में किस समाचार पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन है एशियाटिक मिरर, कलकत्ता कैरियर, बांग्ला, द बंगाल गजट। बांग्ला। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपके लिए, सुभाष चंद्र बोस ने इटली के किस नेता से मदद मांगी थी? मुसोलिनी। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपके लिए, 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? ऑप्शन है झंडा दिवस, बाल दिवस, पराक्रम दिवस, इनमें से कोई नहीं। पराक्रम दिवस। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, मुंबई। कोलकाता। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके लिए, 2023 में सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन है 120वीं, 123वीं, 126वीं या 121वीं। 126वीं। बिल्कुल सही जवाब है। धन्यवाद। यूं ही बने रहे हमारे साथ।